हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील यादव हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे सीटेट जुलाई 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखिएगा, इसका जो स्टार्टिंग डेट है यानी फॉर्म को भरा जाना शुरू किया गया है 27 अप्रैल सन 2023 से। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं यानी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं यानी सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो भी अभ्यर्थी क्यूरियस हैं वो अब अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन भरा जाता है। और अगर इसके लास्ट डेट की बात करें तो इस फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है वो है हमारा 26 मई सन 2023, यानी कि हम 27 अप्रैल सन 2023 से 26 मई सन 2023 अर्थात एक महीने तक हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें एक करेक्शन डेट दिया हुआ है। यदि किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म अगर किसी भी कारणवश अगर त्रुटिपूर्ण हो जाता है यानी इसमें कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है तो इसमें करेक्शन भी किया जा सकता है। और करेक्शन डेट इसमें बताया गया है 29 मई सन 2023 से लेकर 2 जून सन 2023 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अर्थात अगर आपने लैंग्वेज में कोई सिलेक्शन गलत कर लिया है यानी जो लैंग्वेज आपको पहले ले लाना चाहिए था उसे आपने बाद में सिलेक्ट किया है, जो आपको बाद में सिलेक्ट करना चाहिए था उसको अगर आपने पहले सिलेक्ट किया है तो आप ऐसी चीज़ों में वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। और इस करेक्शन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आप अपना सेंटर नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप उसमें हर एक चीज़ का करेक्शन हो जाता है। तो चलिए हम अगली बात करते हैं सीटेट एग्जाम डेट, यानी जो सीटेट जुलाई 2023 है उसका एग्जाम कब होगा। तो यहाँ पे निर्धारित डेट तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया कि जो ये एग्जाम होगा आपका सीटेट जुलाई 2023 का वो आपका जुलाई से अगस्त के बीच में यानी जुलाई और अगस्त के महीने में आपसे करवा लिया जाएगा। ठीक है, अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए यानी सीटेट एग्जाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो आपका आएगा लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2023, यानी 2023 के सितंबर महीने में ही आपको ये लास्ट आते आते सितंबर के लास्ट तक आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसमें कुछ फी के बारे में, यानी जो एप्लीकेशन फीस है आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा उस चीज़ की हम बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है और आपके पेपर्स के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ओनली पेपर 1 और ओनली पेपर 2 यानी या तो आप जैसे अगर आप चाहते हैं कि जैसे अगर आप सिर्फ प्राइमरी का फिलअप करना चाहते हैं और या फिर सिर्फ जूनियर का फिलअप करना चाहते हैं तो अगर आप कोई एक पेपर भरेंगे और अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि बताया गया अगर हम बोथ पेपर्स की बात करें तो बोथ पेपर की बात करते हैं यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों, यानी कि यदि आप प्राइमरी का भी देखना चाहते हैं और जूनियर का भी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जनरल या ओबीसी होने पर आपको यहाँ पे 1200 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। मीन्स यू विल हैव टू पे 1200 रुपीज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अदर्स के लिए यानी यदि आप जनरल या ओबीसी से नहीं है, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ठीक है, तो ऐसी कैटेगरीज होने पर आप अगर सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हैं यानी सिर्फ प्राइमरी का देना चाहते हैं या सिर्फ जूनियर का देना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए का पेमेंट करना होगा। ठीक है, और यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं और अगर आप अदर्स से बिलोंग करते हैं यानी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 600 रुपए का पेमेंट करना होगा। और इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें बताया गया कि आप भरेगा कौन इस फॉर्म को। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और अगर आप बीएड या अन्य कोई भी शिक्षक पात्रता का कोर्स कर चुके हैं और या फिर इसमें एक कंडीशन और है, अगर आप कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी आप सीटेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और इसमें कहा गया यदि आप अपीयरिंग है, ये तो अभी लास्ट ईयर से हमारे पास ये एक ऑप्शन दे दिया गया है कि यदि कोई बच्चा बीएड या उसके समकक्ष कोई भी अगर शिक्षक पात्रता वाला अगर आप कोर्स कर रहे हैं यानी आपने एडमिशन ले लिया, आपका एनरोलमेंट हो गया तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस फॉर्म में ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और इसका एग्जाम भी ऑनलाइन पैटर्न पर ही होगा। और यहाँ देखिएगा बताया गया इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी लास्ट टाइम जब ये फॉर्म भरा गया था तो उसमें मैंने भी अपना फॉर्म भरा था और मेरे सीटेट के प्राइमरी और जूनियर दोनों क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी जो फॉर्म फिलअप करेगा उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप इसमें लेट मत करिएगा।
ठीक है, मतलब जितना जल्दी हो सके आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर में जब मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था तो मैंने भी इसी चीज़ को फॉलो किया था, पहले आओ और पहले पाओ। अर्थात अगर आप पहले फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में अगर सीटें हैं तो वहां पर आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर आप फॉर्म को लेट से फिलअप करते हैं तो आपका सेंटर दूर जा सकता है, और सेंटर दूर जाने पर क्या होता है, अभ्यर्थियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे जाते समय भी असुविधा होती है, वहाँ पे रुकना ठहरना एग्जाम्स देना, तो ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, मैं आप सभी अभ्यर्थियों को यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस सीटेट जुलाई 2023 के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो ये आज का हमारा वीडियो सीटेट जुलाई 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में रहा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी जोन को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।